हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी। मित्रों, इनकी जीवनी को जब मैंने पढ़ा, इनकी बुक माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में जो इनकी आत्मकथा है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। मेरे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी जी कैसे वैश्यालय तक चले गए। यस, इनका एक मित्र था, हालांकि इन्होंने अपने उस मित्र का नाम नहीं लिखा है अपनी बुक में। स्टिल इंटरनेट के सोर्सेज से अगर मैं मानूं तो एज पर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेट, इनका एक मित्र था शेख मेहताब, जो इनके मंझले भाई कृष्णदास जी का बैचमेट था, फ्रेंड था, और वो फेल कर गया था। तो फेल हो जाने के कारण गांधी जी के क्लास में आ गया शेख मेहताब। शेख मेहताब, देखिए इस वीडियो में आपको ये समझ आएगा कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, ठीक है ना। ए मैन्स कैरेक्टर इज नॉट ओनली जज्ड बाय द कंपनी ही और शी कीप्स, बट ऑल्सो बाय द कंपनी ही और शी अवॉइड्स। तो देखिए कैसे महात्मा गांधी जब टीन एज में थे तो कैसे उस मित्र के प्रभाव में आकर, उसके दुष्प्रभाव में आकर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की। और यकीन मानिए, महात्मा गांधी जी ने जो लिखा है ना, मुझे नहीं लगता कि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, जिस तरीके से, जिस इंटेग्रिटी के साथ, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिस बोल्डनेस के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में जो बातें लिखी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इस दुनिया में शायद ही किसी ने लिखा होगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनका मित्र शेख मेहताब सबसे पहले तो इनको मीट खाने का आदी बना दिया। हालांकि बाद में यह आदत उन्होंने छोड़ी गांधी जी ने, लेकिन देखिए कैसे मीट खिलाया गया गांधी जी को, जबकि वो शुद्ध शाकाहारी थे। तो वंस इट सो हैपेंड कि शेख मेहताब ने कहा कि मीट खाओ, तो गांधी जी ने मना किया कि नहीं नहीं, मीट मैं कैसे खा सकता हूँ, ये तो अलाउड नहीं है हमारे कास्ट में, हमारे रिलीजन में। तो देखिए लॉजिक क्या दे रहा है, रीजन क्या दे रहा है शेख मेहताब। रीजन दे रहा है, यू नो मोहन, जो लोग मीट खाते हैं वो शरीर से बहुत मजबूत होते हैं। गांधी जी थोड़ा सोच में पड़ गए कि अरे मीट खाने से मजबूत होता हूँ, मीट खाने से मैं मजबूत हो जाऊंगा, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। शेख मेहताब फिर लॉजिक क्या देता है, कहता है मोहन, द इंग्लिश आर एबल टू रूल, ध्यान से सुनिए, मोहन, द इंग्लिश आर एबल टू रूल अस जस्ट बिकॉज दे ईट मीट, कंसिक्वेंटली दे बिकम ब्रेव, दे बिकम स्ट्रॉन्ग, दे बिकम पावरफुल। तो गांधी जी चूंकि बचपन से थोड़ा दुबले थे, पतले थे और थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, ठीक है ना। तो अब गांधी जी सोच में पड़ गए, अरे ये तो मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है मीट, अगर मैं मीट खाऊंगा तो बड़ा अच्छा होगा। तो गांधी जी ने मीट खाना शुरू किया। आगे गांधी जी लिखते हैं कि ए रिलेटिव ऑफ महात्मा गांधी एंड हिमसेल्फ महात्मा गांधी ओके स्टार्टेड स्मोकिंग ऑल्सो। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ कि स्मोकिंग की आदत, मीट ईटिंग की आदत कंपनी से लगी, फ्रेंड सर्किल से लगी। जो पेरेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो टीचर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या कोई भी इंसान जो थोड़ा सा भी कॉन्शियस है वही मेरे वीडियो को देखता है, मुझे ये पता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा अपने साथ अच्छे लोगों को रखिएगा। द पावर ऑफ एसोसिएशन, आपका एसोसिएशन कितने अच्छे अच्छे लोगों से है, डिपेंड उसी पे करेगा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी होगी। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, चैप्टर 6 है ट्रेजेडी और चैप्टर 7 है ए ट्रेजेडी कंटिन्यूड। तो देखिए महात्मा गांधी जी लिखते क्या हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जब वे चले जाते हैं वैश्यालय। और वैश्यालय जाते क्यों हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फ्रेंड शेख मेहताब। वो लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं चैप्टर 7 ट्रेजेडी में, माई फ्रेंड वंस टुक मी टू अ ब्रोथल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गांधी जी ने नाम नहीं दिया है। सो गांधी जी राइट्स, माई फ्रेंड वंस टुक मी टू अ ब्रोथल, he sent me in with necessary instructions. The bill had already been paid. I sat near the woman on her bed, but I was too shy to speak. She lost patience with me and showed me the door with abuses and insults. इतने boldness के साथ, think about it. How can a person be so transparent, so clear? पता नहीं कैसे, किस तरीके से इतना हिम्मत किया इन्होंने। Hats off to महात्मा गांधी जी। और इन्होंने उसमें पूरा लिख दिया, सारी चीज़ें लिख दी।
और मैंने बताया आपको कि शेख मेहताब के इन्फ्लुएंस पे आकर इन्होंने ऐसे काम किया। और शेख मेहताब रीज़न ही बड़े अजीब देता था। एक बार तो शेख मेहताब ने ये रीज़न दे दिया कि हमारे टीचर्स इतने पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे इसलिए हैं, इतने क्वालिफाइड इसलिए हैं कि वो सीक्रेटली क्या करते हैं, मीट खाते हैं और वाइन पीते हैं। तो ये लॉजिक्स देखिए, होता क्या ना कि टीन एज में बच्चे का जो दोनों बच्चे, तीनों बच्चे जो ग्रुप होते हैं, जितनी रमेश को बुद्धि है उतनी ही गणेश को बुद्धि है, उतनी सुनीता को बुद्धि है, उतनी ही अनीता को बुद्धि है। चारों को बुद्धि के मामले में सबको बराबर ही है। ये हमारा काम है और आपका गार्डियन का काम है, पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को सही दिशा देना, सही काउंसलिंग करना। तो बहरहाल अगर आप डीपर एनालिसिस करोगे ना इस पूरे के पूरे टॉपिक को, सब्जेक्ट को, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 अगर आप पढ़ोगे, यू विल कम टू नो कि कंपनी का, फ्रेंड सर्किल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो पढ़े हैं ना कि बुरी संगत उस कोयले की तरह है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। आपने महान कबीर जी की वो वाणी तो सुनी होगी ना, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। अर्थात साधु संतों की संगत करो, वह कभी भी निष्फल नहीं होती। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में बदल जाता है, उसी प्रकार संतों की संगति से दुष्ट दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। रहीम कवि ने भी क्या खूब कहा है, रहीमन उजली प्रकृति को नहीं नीच को संग, करिया वासन कर गए कालिक लागत अंग। अर्थात अच्छे लोग को नीच लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। कालिक लगे बर्तन को पकड़ने से हाथ काले हो जाते हैं। नीच लोगों के साथ बदनामी का दाग सदैव लग जाता है। और कालिदास ने भी तो कहा है ना, विद्वानों की संगति से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, जैसे निर्मली के बीच से मटमैला पानी स्वच्छ हो जाता है। जिम रॉन, जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के, लाइफ कोचिंग के जो किंग माने जाते हैं, वो भी तो कहते हैं, यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कीप अराउंड योर सेल्फ। कम ऑन, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस एंटायर वीडियो? मेरे वीडियो को क्यों देखते हो? अगर लर्निंग नहीं निकाल पाओगे, लाइफ लेसन नहीं निकाल पाओगे, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ वॉचिंग माई वीडियो? फोक्स, इस वीडियो से हम लोग यह सीखते हैं कि हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे अच्छे लोगों की कंपनी में रहने का। और बुरे लोग, बुरा कोई होता नहीं है, बस सोच का फर्क है। लेकिन जिन लोगों से हमारा वेवलेंथ ना मिले, जिन लोगों से हमारी एनर्जी अलाइन नहीं हो, राइट, उनको कैसे इंटेलिजेंटली इग्नोर करना है कि आप साइड भी हो जाओ और सामने वाला हर्ट भी ना हो। वॉक अवे पोलाइटली from negative people without hurting them by using your utmost intelligence। समझ आ गया क्या बता रहा हूं? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज इतना ही, लेकिन मैं एक रिकमेंडेशन ज़रूर करूंगा इस वीडियो में। आप महात्मा गांधी जी के बुक को ज़रूर परचेज कीजिए, उनकी आत्मकथा को आप ज़रूर परचेज कीजिए और ज़रूर पढ़िए। मुझे तो ऐसा लगता है ज़िंदगी में एक बार गांधी जी को पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ट्रुथ, पीस और नॉन वायलेंस की जो उनकी फिलॉसफी है, वो मुझे लगता है 95% ऑफ द केसेस को वो सॉल्व कर देगी, मेरा ऐसा मानना है। और उनके इस टीपीएन की फिलॉसफी को ना मैंने अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया है, मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। कई जगह नहीं भी मिले हैं, बट 100 में से 95 जगह मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स, जाइए बुक को ऑर्डर कीजिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ऑर्डर नाउ एंड रीड इट, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अगला कौन सा वीडियो आपको चाहिए। टिल देन, अपना ख्याल रखें।